हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए यहाँ पे हम आज एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी टाटा ग्रुप की कंपनी है। और ऐसी बिक्री में इस कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो ऐसा रिकॉर्ड आज तक कभी बना नहीं था। 20 मिलियन इन्होंने यहाँ पे एसी यूनिट जो है ये बेचे हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 24 में। तो ये जो रिकॉर्ड बनाया है, ये रिकॉर्ड अभी तक किसी कंपनी ने या किसी ब्रांड ने या फिर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अभी तक ऐसा कारनामा नहीं किया था जो कारनामा यहाँ पे वोल्टास ने करके दिखाया है। तो वोल्टास ने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे सेलिंग करी हुई है। तो इस न्यूज़ को हम पूरी तरीके से देख लेंगे और साथ में ही वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक स्टॉक बताऊंगा जो आपका अच्छा खासा डिविडेंड देने वाला है। और इस स्टॉक की हम वोल्टास की पूरी यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस कर लेंगे। साथ में आपको बताएंगे कि क्या आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे सोच रहे थे इन्वेस्टमेंट करने का, तो क्या आपको ये लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो इन्वेस्टर इस स्टॉक में क्या करे, ये जो न्यूज़ है इसका किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ सकता है, टोटल यहाँ पे इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स किस तरीके से आ सकते हैं और आज तक की जो इनकी अर्निंग है, तो जो ट्रेंड इनका चल रहा है ना, अर्निंग का ट्रेंड, तो पूरा हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या किया। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से ये जो है ना लगातार यहाँ पे हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। अभी स्टॉक जो आपका 1200 का लेवल भी इसने क्रॉस कर लिया है और उसके ऊपर अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो लगभग अभी फिलहाल इसकी जो प्राइस है 1232 के आसपास में अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1232 के आसपास अभी ये स्टॉक अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। तो इन्होंने जो एनएसई और बीएसई को जो लेटर यहाँ पे दिया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट करा है, उसमें उन्होंने बताया है कि वोल्टास इंडिया की यहाँ पे पहली ऐसी कंपनी बनी है जिन्होंने यहाँ पे हाईएस्ट एवर लैंडमार्क ऑफ 2 मिलियन यूनिट्स ऑफ एसी इन्होंने सेल करे हुए हैं 2023-24 में। तो अब तक ये कारनामा किसी ने नहीं किया था, वो यहाँ पे वोल्टास ने करके दिखाया हुआ है। और जैसे कि आपको पता है वोल्टास एसी सेक्टर का यहाँ पे लीडर है और इसके आजू बाजू में कोई इसको ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है। कॉम्पिटिटर तो है लेकिन उतने ज़्यादा कंपटीशन इनको नहीं है। तो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे इन्होंने कारनामा करके दिखाया। 20 मिलियन का जो माइलस्टोन था फाइनली इन्होंने क्रॉस कर दिया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग सालाना आधार पर 35% की वॉल्यूम ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिली हुई है। और ये किसी भी वित्त वर्ष में किसी भी ब्रांड द्वारा ये रिकॉर्ड अभी तक नहीं किया गया था। तो काफ़ी बेहतरीन आंकड़े यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं और इसका जो इम्पैक्ट है हमें मंडे के दिन स्टॉक के ऊपर देखने को मिल सकता है। शायद स्टॉक आपका गैप अप खुल जाए, क्योंकि स्टॉक आपका एरा गेरा स्टॉक नहीं है, टाटा ग्रुप का स्टॉक है, ठीक है। तो देखते हैं मंडे के दिन शेयर पे इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बाकी जो इन्होंने यहाँ पे लेटर यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी इन्होंने जानकारी उपलब्ध कराई है एनएसई बीएसई के स्टॉक एक्सचेंजेस पे, तो पूरा यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे इनकी कमेंट्री रही है। तो वोल्टास ने यहाँ पे कहा है कि कूलिंग उत्पादों की लगातार मांग के चलते कंपनी ने ये मुकाम हासिल किया है। मतलब जो यहाँ पे लगभग जो डिमांड है कूलिंग की, क्योंकि समर चल रहा है अभी, तो यहाँ पे जो डिमांड है कूलिंग प्रोडक्ट्स की, तो उसके चलते यहाँ पे ये रिकॉर्ड उनका बन पाया है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिमांड ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, लोगों की अगर अर्निंग होगी तो लोगों की लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं, जिसके कारण ये जो सेक्टर है यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये जो अचीवमेंट हुई है 20 मिलियन एसी यूनिट्स यहाँ पे बेचने की, तो काबिले तारीफ है, काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे हो सकती है कंपनी के लिए न्यूज़। तो चलिए क्या ऐसे में आपको इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर। तो देखते हैं इसका यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस हम कर लेते हैं पहले, उसके बाद में आपको फंडामेंटल में बता दूंगा कंपनी का क्या यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो यहाँ पे आप मंथली टाइम फ्रेम मैंने लगा दिया आपको आसानी हो समझने में, इसलिए मंथली टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2022 में कंपनी ने यहाँ पे कुछ ऑल टाइम हाई बनाया था, लगभग 1370-80 के बीच में कहीं। तो कहीं ना कहीं अभी उसी रेंज में स्टॉक आपका एंटर हो चुका है और ये काफ़ी तगड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बनता है। जैसे कि आपको पता है ऑल टाइम हाई पे प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। तो नियर यहाँ पे लगभग आप देख सकते हो कि कम से कम 8-10 महीने स्टॉक ने यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिखाया हुआ था ये रेजिस्टेंस के पास। उसके बाद में यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली हुई थी। अभी हाल फिलहाल लगभग 3-4 महीने पहले यहाँ पे अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली है और लगभग अगर आप देखोगे तो दिसंबर महीने से इस स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिली हुई है। तो 790 के आसपास से इसने लगभग लो बनाया था और वहाँ से ये अच्छा खासा अपसाइड में भागा हुआ है। तो अभी क्या ऐसे में आपको लेना है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस है, तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे आपका बाय बिल्कुल भी नहीं बनता। और आगे हम इसका फंडामेंटली देख लेते हैं किस तरीके की कंपनी है। देखिए यहाँ पे इनकी जो मार्केट यहाँ पे 40,775 40,775 करोड़ की एक कंपनी है। स्टॉक का पी 145, काफ़ी ओवर बॉट कैटेगरी में आई थिंक ये आता है, क्योंकि 145 का स्टॉक का पी है। तो हो सकता है कि मार्केट लीडर है इसीलिए भी इनको यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रीमियम दिया गया हो।
लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करोगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि है 9.67 और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 4.42, तो यहाँ पे बिलो एवरेज हमें देखने को मिल रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो थोड़ा सा फंडामेंटली भी आपको देखना है, ना कि ओनली न्यूज़ बेस आपको बाइंग करनी है। अभी जो न्यूज़ देख लेंगे वो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो बिना सोचे समझे बाय कर लेंगे और रेजिस्टेंस के पास फंस जाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका कोई डे टाइम फ्रेम का या वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस नहीं है भाई साहब, ये मंथली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे 90% चांसेस है कि यहाँ से आपका स्टॉक एक तो रिजेक्शन लेगा या फिर कंसोलिडेशन करेगा। तो किस हिसाब से यहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे आगे। और ऊपर से अगर आप देखोगे फंडामेंटल में आपको यहाँ पे दो नेगेटिव पॉइंट यही पे मिल गए, एक तो ओवरबॉट कैटेगरी में आ रहा है, दूसरा आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बिलो एवरेज यहाँ पे दिख रहे हैं। तो बात करते हैं बुक वैल्यू की। बुक वैल्यू है यहाँ पे 173 के आसपास में। उसके बाद में डिविडेंड यील्ड 0.34, फेस वैल्यू 1, मतलब स्टॉक स्प्लिट होने के चांसेस भी यहाँ पे नहीं है। तो ये फंडामेंटली यहाँ पे ऐसी कंपनी, अभी इसकी अर्निंग हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स पे यहाँ पे थोड़ी नज़र डालिए। दिसंबर 2023 में कंपनी ने यहाँ पे लॉस बुक करा था -28 करोड़। यहाँ पे इनका जो रेवेन्यू था, रेवेन्यू बड़ा हुआ था सितंबर क्वार्टर से अगर कंपेयर करोगे तो, लेकिन फिर भी यहाँ पे उन्होंने लॉस बुक करा हुआ था। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी ने मार्च में अच्छा किया था, जून में अच्छा किया था, लेकिन सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में अगेन ये थोड़ा सा पीछे रहेगी। उससे पहले अगर कंपेयर करोगे तो दिसंबर और सितंबर में यहाँ पे लॉस था, अगेन मार्च और जून में अच्छे रिजल्ट्स इसके आए हुए थे। तो अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि मार्च और जून क्वार्टर में इसके रिजल्ट्स ज़्यादातर अच्छे ही आते हैं और दिसंबर में ज़्यादातर नेगेटिव आते हैं, क्योंकि एसी का जो बिजनेस है ज़्यादातर इनकी जो खपत होती है वो समर सेशन में ही होती है, ठीक है, विंटर में कोई ज़्यादा एसी लेता नहीं है। चलिए अभी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं कि ईयर ऑन ईयर इसका ट्रेंड कैसा रहा है। डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पे आ जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रिवेन्यू यहाँ पे देख लेते हैं। तो रिवेन्यू 2012 में 5186 करोड़ था, वो अभी अगर करंटली देखोगे लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करोगे तो लगभग दुगने के आसपास पहुँच चुका है। तो रिवेन्यू में हमें यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ तो देखने को मिला हुआ है। उसके बाद में अगर यहाँ पे देखोगे नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट में उतना कुछ हमें चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिला हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो नेट प्रॉफिट लगभग इनका जो रहता था 200 के आसपास में। उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे बीच में 2015, 16, फिर 17, 18, 19 तक अच्छी खासी हमें यहाँ पे बढ़त देखने को मिली हुई थी। लेकिन लास्ट ईयर अगर आप बात करोगे मार्च 2023 में, तो यहाँ पे रिजल्ट्स कुछ अच्छे नहीं आए। यहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में यहाँ पे आई थिंक उनको लॉस था, उसकी वजह से शायद ये कम आए हुए। तो अभी भी अगर आप टेंटेटिव देखोगे तो यहाँ पे 281 करोड़ दिखा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे तो दिसंबर क्वार्टर से अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो ईयर ऑन ईयर तो हमें बढ़त दिखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप पास्ट 2-3 ईयर से अगर कंपेयर करोगे तो अभी भी ये स्टॉक अपना, ये इससे अगर कंपेयर करोगे तो अभी भी ये डाउन साइड ही है। तो यहाँ पे तो बढ़त तो देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ से अगर कंपेयर करोगे तो अभी भी वो उतने रेंज में अभी ये पहुँचा नहीं है। तो आई थिंक थोड़ा सा वेट करना सही रहेगा इस स्टॉक में। चलिए अभी बात कर लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो प्रोमोटर की होल्डिंग लगभग सेम है, यहाँ पे कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले। लगभग 30.30% की यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग बनी हुई है। तो प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है, 30% आई थिंक ठीक है, चलता है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा एफआईएस का ट्रेंड अगर आप देख सकते हो तो जून 2022, मार्च जून, तो वहाँ से एफआईएस ने लगभग बेचना शुरू करा हुआ था। तो अभी भी एफआईएस इस स्टॉक को सेल ही कर रही है, एफआईएस बाय नहीं कर रही है। आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एफआईएस अभी भी इस क्वार्टर में भी, लास्ट क्वार्टर में दिसंबर क्वार्टर में उन्होंने बाय नहीं करा था, उन्होंने लगभग वहाँ पे सेल ही करा हुआ था। हो सकता है कि अभी का जो रिजल्ट्स आएगा तो उसमें एफआईएस का बाय फिगर यहाँ पे देखने को मिले। अभी अगर आप बात करोगे डीआईएस की, तो डीआईएस ने खरीदा था यहाँ पे लगभग दिसंबर क्वार्टर में, डीआईएस ने अच्छे खासी इसमें खरीदा हुआ था। मतलब डीआईएस इस स्टॉक को खरीद रही थी, एफआईएस लगभग बेच ही रही थी, कुछ ज़्यादा उन्होंने खरीदा नहीं था दिसंबर क्वार्टर में। बात कर लेते हैं पब्लिक की, तो पब्लिक यहाँ पे बेच रही थी, पब्लिक और एफआईएस यहाँ पे बेच ही रही थी। तो आई थिंक मार्च क्वार्टर में अगर एफआईएस यहाँ पे खरीद रही होगी तो आई थिंक यहाँ पे ट्रेंड इसका पॉजिटिव, एफआईएस का ट्रेंड जो है यहाँ पे खरीदारी में थोड़ा सा पॉजिटिव हमें देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल बात करोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो ठीक है, यहाँ पे जो ट्रेंड यहाँ पे पता चलता है कि डीआईएस इसको खरीद रही है। बाकी रिजल्ट्स आने तो इस स्टॉक के Q4 के रिजल्ट्स आने तो उसके बाद में अच्छे से यहाँ पे पता चलेगा। बाकी जो न्यूज़ बेस अगर आपको बाय करना है तो थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी स्टॉक ने अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया। न्यूज़ आपकी आज बाहर आई, लेकिन स्टॉक जो आपका पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे तेज़ी ही दिखा रहा है। लगभग उसने लो लगाया था 1030 के आसपास से, जैसे इसने लो लगाया तो उसके बाद में आपको अच्छी खासी रैली इस स्टॉक में देखने को मिल रही है और वहाँ से लगभग 200
RS यहाँ पे बढ़ चुका है। तो अगर 200 RS अगर आप 1000 से कंपेयर करोगे तो लगभग ये आपका 20% आई थिंक यहाँ पे अपसाइड में आ चुका है। तो आई होप थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट करना सही रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास ही ऑलरेडी पहुँच चुका है। तो चलिए अभी बात कर रहे थे उस स्टॉक की जो आपका अच्छा खासा डिविडेंड देने वाला है, वो है आपका वेसुइस। तो इस स्टॉक ने यहाँ पे अनाउंसमेंट करी है कि ये आपका लगभग 12.75 RS पर शेयर का यहाँ पे डिविडेंड इन्होंने जाहिर किया हुआ है। और इसकी जो एक्स डेट रहने वाली है, एक्स डेट है लगभग 10 अप्रैल की इनकी एक्स डेट रहने वाली है। तो ये फाइनल डिविडेंड है इस साल का। तो यहाँ पे लगभग 12.75 रुपीज़ का यहाँ पे डिविडेंड देने वाले हैं। और अगर स्टॉक की प्राइस अगर आप बात करोगे तो अभी लगभग ट्रेड कर रहा है स्टॉक 3435 पे। तो यहाँ से अगर कंपेयर करोगे तो ये लगभग आपका आता है 0.25 से लेके 0.30 के बीच में आपका यहाँ पे कुछ डिविडेंड इसका निकल के आता है एज़ पर द इसके प्राइस के हिसाब से। अभी अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से बात करोगे तो स्टॉक आपका लगभग रेजिस्टेंस के पास में ही खड़ा है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से स्टॉक पे इम्पैक्ट होता है डिविडेंड का। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।